नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों इस नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज हम कक्षा 12 अध्याय नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। हिस्ट्री के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 5 रहने वाला है दोस्तों। चैप्टर का नाम है यात्रियों के नजरिए। कौन सा चैप्टर है दोस्तों? यात्रियों के नजरिए। तो ये हमारा चैप्टर है दोस्तों इतिहास के अंदर, चैप्टर नंबर 5। और दोस्तों ये आपके जो चैप्टर है ये 5 नंबर का है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का चैप्टर है दोस्तों। और मैं बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि भैया जैसे 4 चैप्टर तो आपने करवा दिए, 5वां चैप्टर जल्द से जल्द लाइए, तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो 5वां चैप्टर है दोस्तों अपने इतिहास के अंदर, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी बोर्ड परीक्षा में छपने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 10 क्वेश्चन ये लेकर आया हूँ इस चैप्टर के, ठीक है। और ये आपके 5 नंबर का चैप्टर है। और बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि भैया आप बोर्ड पर क्यों नहीं ला रहे हो क्लास। तो देखिएगा दोस्तों, बोर्ड पर क्लास इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि देखो माइक जो होता है, माइक यानी माइक प्रॉब्लम है दोस्तों। माइक में कुछ गड़बड़ हो गई है, इसीलिए माइक को जल्द से जल्द ठीक करके आपके सामने जो है वो क्लास बोर्ड पर लाई जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिएगा हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मार्को पोलो जो है वो कहाँ का निवासी था। बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन दोस्तों 1 नंबर के अंदर। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंदर कि मार्को पोलो जो है वो कहाँ का निवासी था। मार्को पोलो ये कहाँ के निवासी थे दोस्तों? तो ये थे इटली के निवासी। अब क्या पता मार्को पोलो न देकर आपको पूछ लेते कि इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे। तो ध्यान रखना दोस्तों, इब्न बतूता जो थे ये थे मोरक्को के, ठीक है। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? तो मार्को पोलो इटली का निवासी था, ठीक है। यहाँ पर इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? तो इब्न बतूता मोरक्को के निवासी थे, ठीक है। मोरक्को के तंजीर के एक शिक्षित परिवार में इनका जन्म हुआ था इब्न बतूता का, ठीक है। आपको पूछा जाए कि फ्रांसवा बर्नियर ये कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांसवा बर्नियर ये निवासी थे फ्रांस के। कहाँ के निवासी थे दोस्तों? फ्रांस के निवासी थे। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको पूछा जाए कि अल बिरूनी ये कहाँ के निवासी थे? तो अल बिरूनी निवासी थे दोस्तों उज्बेकिस्तान के, ठीक है। उज्बेकिस्तान में एक जगह पड़ती है ख्वारिज्म, तो ख्वारिज्म के निवासी थे दोस्तों उज्बेकिस्तान, ख्वारिज्म के निवासी थे अल बिरूनी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। 1 नंबर के अंदर प्रमुख क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको रट लेना है, ठीक है। इनमें से जरूर 1 नंबर वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। पूछा जाएगा कि मार्को पोलो कहाँ के निवासी थे? इटली के। इब्न बतूता मोरक्को के। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस के। अल बिरूनी उज्बेकिस्तान के, ठीक है। चलो ये हो गया आपके। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि बर्नियर ने मुगलकालीन नगरों को किसकी संज्ञा दी है। मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर कि बर्नियर ने मुगलकालीन नगरों को किसकी संज्ञा दी है। तो बर्नियर ने मुगलकालीन नगरों को सीवीर नगर की संज्ञा दी है, ठीक है। सीवीर नगर की संज्ञा दी है। ध्यान रखना दोस्तों, बर्नियर ने मुगलकालीन नगरों को किसकी संज्ञा दी है? तो सीवीर नगर की संज्ञा दी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा देखते हैं आगे, रिहल्ला के लेखक कौन थे? रिहल्ला के लेखक कौन थे? तो रिहल्ला के लेखक थे दोस्तों इब्न बतूता, ठीक है। रिहल्ला जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे? इब्न बतूता। आपको पूछा जाए कि जैसे किताब उल हिंद ये किसने लिखी थी? किताब उल हिंद, ठीक है। किताब उल हिंद ये किसने लिखी थी? तो किताब उल हिंद ये लिखी थी अल बिरूनी ने। किताब उल हिंद किसने लिखी थी? अल बिरूनी ने। और रिहल्ला के लेखक कौन है? तो इब्न बतूता। ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। चौथा आपके सामने क्वेश्चन है कि ट्रोल्स इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ के रचयिता थे। ट्रोल्स इन द मुगल एम्पायर ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बर्नियर। बर्नियर जो है वो ट्रोल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के क्या हैं? लेखक हैं। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये सभी जितने भी जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों आगे यानी पूछे गए हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से नोट करने हैं। यात्रियों के नजरिए चैप्टर, इससे इनमें से दोस्तों मुझे टाइम लगा, लेकिन दोस्तों एक एक ऐसे क्वेश्चन का मैंने सेलेक्ट किया है जो आपके बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से आपको याद करना है। चलो आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां दे रखा है कि इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था, ठीक है। आया था। देखो दोस्तों, वैसे तो क्वेश्चन तो मैं आपको पता है कि बच्चे से किताब में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वैसे तो मैं तो क्वेश्चन कोई भी उठा लेता, लेकिन दोस्तों मैंने उन्हीं क्वेश्चन का चयन किया है जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इब्न बतूता किस सदी में भारत आए थे? तो ये आए थे 14वीं शताब्दी में। अब देखो इब्न बतूता ना देकर आपको पूछा जाए कि फ्रांसवा बर्नियर भारत कब आए थे? फ्रांसवा बर्नियर, तो फ्रांसवा बर्नियर पूछा जाए कि फ्रांसवा बर्नियर भारत कब आए थे? तो फ्रांसवा बर्नियर आए थे 17वीं शताब्दी में। कब आए थे? 17वीं शताब्दी में। आपको पूछा जाए इब्न बतूता किस सदी में भारत आए थे? तो 14वीं शताब्दी में भारत आए थे।
अल बिरूनी कब आए थे भारत? अल बिरूनी, तो अल बिरूनी आए थे दोस्तों, ध्यान रखना, अल बिरूनी भारत कब आए थे? तो अल बिरूनी आए थे 11वीं शताब्दी में। कब आए थे दोस्तों? 11वीं शताब्दी में आए थे अल बिरूनी। तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए। इब्न बतूता आए थे 14वीं शताब्दी में, अल बिरूनी आए थे 11वीं शताब्दी में, और फ्रांसवा बर्नियर आए थे 17वीं शताब्दी में, ठीक है, भारत के अंदर। चलो देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है दोस्तों कि इब्न बतूता किस शहर को भारत में सबसे बड़ा बताते हैं? इब्न बतूता ने किस शहर को भारत में सबसे बड़ा बताया है? तो दोस्तों दिल्ली को, ठीक है, दिल्ली को इब्न बतूता ने जो है वो भारत का सबसे बड़ा शहर बताया है, सबसे बड़ा नगर बताया है, ठीक है। चलो देखते हैं सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, देख सकते हैं कि फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो फ्रांसवा बर्नियर दोस्तों ये फ्रांस के निवासी थे, वे एक चिकित्सक थे और राजनीतिक दार्शनिक और इतिहासकार थे, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, फ्रांसवा बर्नियर जो है वो कौन थे। चलो देखते हैं अगला आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है आपके सामने कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत में किस का उल्लेख किया है? यात्रा वृत्तांत में किसका उल्लेख किया है? तो नारियल और पान का जो है वो इब्न बतूता ने उल्लेख किया है, ठीक है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत में किसका उल्लेख किया है? और नारियल और पान का। एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इब्न बतूता किस मानो सिर वाले फल का उल्लेख करते हैं, इस तरीके से बताए थे हैं, ऐसा प्रश्न था, तो नारियल का करना इसका आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं नवा क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन है ये, मैंने थोड़ा बड़े नंबरों के अंदर ये इस तरीके से पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। देख सकते हैं लघुतरात्मक क्वेश्चन के अंदर, किताब उल हिंद पर टिप्पणी लिखिएगा। जो किताब उल हिंद है इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो किताब उल हिंद पर आपको टिप्पणी कैसे लिखनी है? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर उत्तर लगाया है, उत्तर लगाने के बाद ये किताब उल हिंद जो लिखा है ये आपको बीच में लिखना है। कहाँ लिखना है दोस्तों? उत्तर बीच में लिखना है। जैसे किताब उल हिंद यहाँ लिखना था, यहाँ लिखने के बाद आपको पॉइंट बाय पॉइंट इस तरीके से चलना है कि जैसे अल बिरूनी ने लिखी थी, किताब उल हिंद किसने लिखी थी? तो अल बिरूनी ने लिखी थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह अरबी भाषा में लिखी गई थी। तीसरा पॉइंट लिखना है कि इसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, प्रथाओं व सामाजिक जीवन, कानून, विज्ञान आदि विषयों का इसमें वर्णन है। तो इस तरीके से यदि आप एग्जाम में पॉइंट बनाते हुए इस तरीके से लिखते हैं तो बिल्कुल दोस्तों एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा, ठीक है। लिखने का भी एक तरीका होना चाहिए दोस्तों। अगर यही पॉइंट अगर आप इस तरीके से लिख देते लाइनों में लाइन इस तरीके से, तो बिल्कुल दोस्तों एग्जामिनर ना तो इनको पढ़ता, ठीक है। अगर पॉइंट बाई पॉइंट लिखेंगे तो एग्जामिनर का पढ़ने का मन करेगा दोस्तों, और वो आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा। तो आप लिखने का भी एक तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट बाई पॉइंट बनाते हुए आपको चलना है। चलो देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन दे रखा है कि अल बिरूनी की जाति व्यवस्था का वर्णन, अल बिरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण दीजिए। तो इसको भी आपको पॉइंट बाई पॉइंट बनाते हुए लिखना था, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट टाइप कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो उत्तर आपको लिखना है कि अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था, आपको लिखना कैसा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देखो अगर आपको पूरी तरीके से याद नहीं है फिर भी आपको पूरे नंबर लाने हैं, तो दोस्तों लिखना किस तरीके से लिखना है वो देखिएगा। अल बिरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण दीजिए। तो आपको लगाना है सबसे पहले उत्तर। उत्तर लगाने के बाद आप क्वेश्चन को किस तरीके से लिखेंगे? पहले क्वेश्चन आपने पढ़ा है, पढ़ने के बाद उत्तर लगाकर इस तरीके से लिखेंगे कि अल बिरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण निम्न तरीके से नीचे स्पष्ट किया गया है, ठीक है। निम्न तरीके से नीचे स्पष्ट किया गया है। तो फिर आपको इस तरीके से स्पष्ट करना है। पहला पॉइंट कि अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी सिद्धांतों को स्वीकार किया, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि परंतु उसने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार कर दिया है, ठीक है। अपवित्रता की जो मान्यता थी उनको अस्वीकार कर दिया है, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट इस तरीके से लिख सकते हैं कि इब्न बतूता के अनुसार, ठीक है, अल बिरूनी के अनुसार, अल बिरूनी चल रहा था, तो अल बिरूनी के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो अपवित्र हो जाती है, ठीक है, अपनी अपवित्रता के मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। इस तरीके से आप आगे लिख सकते हैं कि और सफल होती हैं। जाति व्यवस्था के विषय में अल बिरूनी का विवरण उसके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूर्ण रूप से प्रभावित था। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, एग्जामिनर पढ़ेगा तो अगर सटीक आंसर लिखेगा तो पूरा नंबर देगा वैसे तो, लेकिन आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो पॉइंट बाय पॉइंट ही लिखना है आपको, यही है दोस्तों पूरे नंबर लाने का, ठीक है। और आपको पूरे 100 में से 100 नंबर हिस्ट्री के अंदर मिलेंगे, ठीक है। मैंने दोस्तों हिस्ट्री के अंदर पूरे 100 में से 100 हासिल किए हैं। तो आप भी इसी तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट बनाते हुए लिखते हैं तो बिल्कुल आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे।
तो दोस्तों ये प्रमुख 10 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। और ये आज हमारा 5वां चैप्टर था। इससे पहले दोस्तों चौथा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, दूसरा, पहला, ये जो चैप्टर हैं सभी के मैंने इसी तरीके से डाल रखे हैं। तो आपको प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएंगे दोस्तों। आप प्लेलिस्ट में जाकर ये चैप्टर क्रम से मिल जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है